बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू फांसी से मुतल्लिक है कि एक कैदी को जेल में फांसी पर कैसे लटकाया जाता है, फांसी लटकाने का तरीक़ाकार क्या होता है और कानून क्या है, फांसी कौन देता है, फांसी के वक्त कौन कौन मौजूद होता है। इससे पहले कि हम अपने मौजू के जानिब बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फांसी की सज़ा पाने वाले अफराद को फांसी इहाता में रखा जाता है। इस अमल को कोठी लगाना कहते हैं। ये कोठी इंतहाई तंगो तारीक मकाम होता है। यहाँ के मकीन मौत के दिन तक अकेले ही रखे जाते हैं। ताहम तादाद ज़्यादा होने पर यहाँ 3 से 5 के हिसाब से कैदियों को रखा जाता है, बल्कि आम कैदियों को भी अमूमन जुफ्त तादाद में बंद नहीं किया जाता। कहा जाता है कि अगर इनकी तादाद ताक हो तो किसी ख़तरनाक प्रोग्राम की सूरत में उनका इत्तेहाद होना मुमकिन नहीं। खुदा जाने इसमें कोई नफसियाती राज पोशीदा है या फिर जेल के हुक्मरानों का ज़ाती तजर्बा। फांसी इहाता के बासियों से मौत के इंतज़ार के अलावा कोई मुशक्क़त नहीं ली जाती। 24 घंटों के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए पाबे जंजीर कोठरी से बाहर निकाला जाता है और उन्हें धड़ा इधर उधर टहलाया जाता है, कहीं पड़े पड़े मफलूज ही ना हो जाए। ये कैदी बेशतर वक्त नमाज, रोज़े या तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में उम्मीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि कैदी को ऐन आखिरी लम्हे तक ज़िंदा बच निकलने का सहारा दिलाया जाता है। फांसी पाने वाले की आखिरी अपील दोबारा सदर मुमलकत के पास भेजी जाती है। बरसों बाद इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे होते हैं कि ऐन आखिरी रात या आखिरी लम्हे सदर मुमलकत की जानिब से फांसी टल जाने या रिहाई के अहकामात आ गए हों, या फिर फरीक़ैन भी आखिरी लम्हे बाज़ औक़ात सुलह कर लेते हैं। ऐसे वाक़यात सुना कर रात भर के मेहमान कैदी को कम अज़ कम फांसी लगने तक जिंदा रहने की उम्मीद बंधाई जाती है। मौत का खौफ इतना भारी होता है कि उन कैदियों से अगर हाथ मिलाया जाए तो उनके हाथ खतरनाक हद तक ठंडे हो चुके होते हैं। ये सर्द हाथ आने वाली मुकर्रर मौत का इजहार करते हैं। अक्सर वाक़यात में देखने में आता है कि कैदी फांसी के खौफ से खुदकुशी तक कर लेते हैं। फांसी से कबल रात जेल एहलकार बशमूल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, जल्लाद, पुलिस की नफरी जेल में ठहरते हैं और सोते भी वहीं हैं। फांसी से कबल कैदी को चंद घंटों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त होती है। ये हमेशा एक इंतहाई जज्बाती लम्हा होता है। अमूमन देखा गया है कि आखिरी बार अलविदा कहने के बाद जब रिश्तेदार काल कोठरी से बाहर निकलते हैं तो उनकी हालत बिल्कुल गैर होती है। अक्सर व बेशतर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। शाम को जेल सुपरिटेंडेंट काल कोठरी में सजाए मौत के कैदी से मुलाकात करता है और जुडिशल ऑफिसर उसकी आखिरी वसीयत रिकॉर्ड करता है। बेशतर कैदी फांसी दिए जाने के मौका पर मुकम्मल तौर पर अपने होश व आवास भी खो देते हैं। दर हकीकत जूँ ही उन्हें काल कोठरी मुंतकिल किया जाता है, उनके होश व आवास मुकम्मल तौर पर जवाब दे देते हैं। आधी रात से फांसी दिए जाने तक कैदी को सिर्फ माए खुराक ही फराहम की जाती है, यानी पानी वगैरह, जूसेस वगैरह। उसका आखिरी खाना भी बहुत हल्का होता है, एक अदद सेब या थोड़ा सा दूध। अमूमन देखा जाता है कि मौत की सज़ा पाने वाले कैदी फांसी लगने से एक रात कबल ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं। उनका रंग जर्द पड़ जाता है। अक्सर कैदी सारी रात रोते हैं और अल्लाह ताला से माफ़िया मांगकर गिड़गिड़ाते हैं। जब हाई कोर्ट सज़ा मौत की तौसीक कर देती है तो जेल हुकाम को एक बलाइक वारंट भेजा जाता है, यानी छुट्टी जिसमें सज़ा मौत की तस्दीक की गई है। रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद जेल हुकाम को फांसी के अहकामात मौसूल होते हैं। होम सेक्रेटरी जेल हुकाम को
जहां सजाए मौत का कैदी मुकीम होता है, फांसी के अहकामात की वसूली बारे तस्दीक करता है। जेल सुप्रिटेंडेंट को फांसी देने के लिए 7 रोज़ की मोहलत दी जाती है। अमूमन फांसी के लिए फराहम की गई 7 रोज़ की मोहलत का आखिरी रोज़ ही फांसी के लिए मुकर्रर किया जाता है, इस उम्मीद से कि शायद इस अरसे के दौरान मकतूल के कानूनी वरसा के साथ मुल्ज़िम का राज़ीनामा हो जाए या राज़ीनामे की कोई शक्ल निकल आए। और ये भी देखने में आया है कि बाज़ औक़ात राज़ीनामा कामयाब भी हो जाता है। ऐन जब वो सज़ाए मौत के फट्टे पर होता है तो वरसा मुआफ़ कर देते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। जेल सुप्रिटेंडेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो सज़ाए मौत के कैदी को बताए कि उसकी रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है और अब उसे फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद वो जल्लाद को जो चिट्ठी अरसाल करता है वो भी मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मीमू यादाश्त उसे कहते हैं। आपको हिदायत की जाती है कि आप आज मोरखा इतने बजे बाद दोपहर या टाइम के वक्त सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल के रूबरू पेश हूँ। मनीला रोप रसा का नाम है वगैरह के साथ, ताकि फांसी की सज़ा पर अमल दरामद किया जा सके और आगे उसको एट वंस या इमीडिएट कर दिया जाता है। नीचे सुप्रिटेंडेंट के दस्तखत कर दिए जाते हैं। बाद अज़ां जेल सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट होम सेक्रेटरी को एक चिट्ठी के ज़रिए, लेटर के ज़रिए मौत के बारे में इतला देते हैं। मैं इस अमर की तस्दीक करता हूँ कि कैदी नंबर फलां की सज़ाए मौत पर अमल दरामद हो गया है। मज़कूरा कैदी को हस्बे कवायद व ज़वाबित गर्दन के गिर्द रस्सा डालकर फांसी घाट पर लटकाया गया था, हत्ता के मोरखा फलां को 4:30 बजे उसकी मौत वाक़ हो गई और ये लाश 1 घंटा रस्से पर लटकती रही और इतनी देर तक उसे रस्से से नीचे नहीं उतारा गया जब तक मेडिकल ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक नहीं कर दी कि कैदी मर चुका है और ये कि इस दौरान कोई हादसा, गलती या दीगर अलमनाक वाक़या पेश नहीं आया। ये फिर लेटर जो है वो लिखा जाता है जिसमें सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट के दस्तखत किए जाते हैं। यूं एक शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, उसके बाद लाश बरसा के हवाले कर दी जाती है। जल्लाद का लफ्ज़ जहन में आते ही एक खौफ सा पैदा हो जाता है कि ये किस किस्म का इंसान होता है जो दूसरे इंसानों की जान लेता है। जल्लाद दीगर मुलाजिमीन की तरह जेल में नहीं रहता और ना ही आम कैदी से मिलता है, ना आम कैदियों से वो मेलजोल रखता है और ना ही उनसे कोई ताल्लुक़ रखता है और ना वो जेल की तरफ आता है। आम तौर पर ये ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बतौर जल्लाद रखा जाता है। ये पुरइसरार शख्सियत रात के अंधेरे में जेल के अहाते में वारद होती है जब सारे कैदी बारकों में बंद होते हैं और अपना काम ख़त्म करके तारीकी में दोबारा गुम हो जाती है। शायद ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम के असूल की पैरवी है, क्योंकि अगर आम कैदियों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाए तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में जा सकती है। जल्लाद को एक फांसी का मुआवजा चंद रुपए मिलता था, अब 600 रुपये फ़ी फांसी बोनस दिया जाता है। एक जल्लाद औसतन 1 माह में 6000 रुपये कमा लेता है, लेकिन अब तनख्वाहों का मयार जो है वो बढ़ा दिया गया है। तख्तेदार कैसा होता है, ये बड़ी अहम बात है। एक तख्तेदार पर बैक वक्त 3 अफराद लटकाए जा सकते हैं। रेलवे लाइन के मुशाबे एक लोहे का बड़ा शतीर एक बगैर छत के नीम दायरा नुमा दीवार पर डाल दिया जाता है। उस शतीर से फांसी के रस्से का बलाई सिरा बांधा जाता है। उस शतीर के ऐन नीचे तकरीबन 8 फुट के फासले पर 2 तख्ते लगे होते हैं जहां फांसी पाने वाले को खड़ा कर दिया जाता है। ये तख्ते दरअसल मौत के कुएं की छत पर होते हैं। उसकी गहराई 8 से 10 फुट तक होती है। कुएं के मुंह निचली तरफ एक जानिब खुला रखा जाता है
जहां से लाश बाहर निकाली जाती है, तख्तों के नीचे बोरियां मौजूद होती हैं। जब वो नीचे गिरे तो आवाज़ पैदा न हो। कुएं की दीवारें स्याह रंग की होती हैं और ये स्याह रंग एक इंसान की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए स्याह कर देता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस किस्म की कैफियत का सामना करने से महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।